हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या होता है और ये कैसे मोनोलिंगुअल क्लासेस से अलग होता है। A multilingual class is a class where the learner speaks variety of first language. Multilingual classes can be compared to monolingual ones where all the learners speak the same first language. तो मल्टीलिंगुअल क्लास क्या है? एक ऐसा क्लास जहाँ पे जो लर्नर्स हैं यानी कि जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो वैरायटी होगा, अलग होगा। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। अब ए का जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उर्दू है और बी का जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, तो इस वैरायटी ऑफ क्लास को ही हम लोग मल्टीलिंगुअल क्लास कहेंगे, जहाँ पे लोगों का जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, दो बच्चे का लैंग्वेज अलग अलग है। और मोनोलिंगुअल क्लास क्या होता है? मोनोलिंगुअल क्लास एक ऐसा क्लास होता है जहाँ पे हर बच्चे का जो लैंग्वेज है वो सेम है। मान लीजिए कि हर बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, हर बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, तो ये हमारा मोनोलिंगुअल क्लास है। और मल्टीलिंगुअल क्लास में कुछ तमिलियन बच्चे हैं, किसी का फर्स्ट लैंग्वेज मलयालम है, किसी का फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, किसी का हिंदी, किसी का उड़िया। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लास। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। तो पहला है बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे? बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा जब एक से ज़्यादा भाषा सीखने की कोशिश करेगा तो उसके माइंड पे स्ट्रेस पड़ेगा चीज़ों को याद करने के लिए कि अच्छा उस लैंग्वेज में हेलो को ऐसे बोलते हैं, तो उससे जो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे के दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और दिमाग काम करेगा प्रॉपर तरीके से और बेटर तरीके से। दूसरा है बेटर एकेडमिक अचीवमेंट, बच्चा अपने एकेडमिक्स में बेटर कर सकता है। कैसे बेटर करेगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी बच्चे को मल्टी लैंग्वेज आते हैं मींस कि उसका एकेडमिक अच्छा है, उसकी जो ग्रास्प करने की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइल्ड्स। द थर्ड वन इज़ इम्प्रूव्ड मेमोरी। मान लीजिए दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और पहला बच्चा जो है वो तमिल उसका फर्स्ट लैंग्वेज है और दूसरा बच्चा जो है उसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। तो हिंदी वाले ने कोशिश क्या की कि वो तमिल को सीखेगा। इसके लिए वो क्या करेगा? तमिल के लैंग्वेज में जो हेलो, हाय, ये सब चीज़ें होती हैं वो उसे याद करने की कोशिश करेगा और जब उसे वो याद हो जाएगा तो उससे उसकी मेमोरी क्या होगी? इन्हेंस होगी। द नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस कल्चर एप्रिसिएशन। क्रॉस कल्चरल एप्रिसिएशन मीन्स जब दो लैंग्वेज के बच्चे आपस में बात करेंगे तो वो एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही बेटर होंगे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में या जिस बच्चे को मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज आता है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो इन्हेंस होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब मान लीजिए एक बच्चा है, उसे 3 लैंग्वेज आती है, नोज़ 3 लैंग्वेज, और दूसरा बच्चा है उसे 1 लैंग्वेज आती है। तो देख के ही हम क्या समझेंगे? देख के हम समझ जाएंगे कि जो पहला बच्चा है उसके करियर का उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इन्हेंस्ड है क्योंकि उसने कोशिश किया है लैंग्वेज सीखने का। तो इस तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। पहला, लिंग्विस्टिक डोमिनेंस, यानी जिस क्लास में एक लैंग्वेज के बच्चे मेजॉरिटी में होंगे और दूसरे लैंग्वेज के बच्चे माइनॉरिटी में होंगे तो मेजॉरिटी वाला, बट ऑब्वियस सी बात है, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक को डोमिनेट करेगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, आप उसे ठीक कर लेंगे, PRO होगा। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज यानी कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज में महारत हासिल करने के चक्कर में क्या करेगा, उसके लिए कभी कभी चैलेंजेस हो जाएंगे। अब ये बात कैसे होगी? मान लीजिए कोई बच्चा है वो 5 क्लास तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, 6 से उसे ऑल ऑफ सडन कह दिया जाएगा कि आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है, तो उसे थोड़ी दिक्कत होगी इंग्लिश लैंग्वेज को ग्रास्प करने में एट दैट टाइम। स्विचिंग एंड मिक्सिंग, थर्ड वन इज स्विचिंग एंड मिक्सिंग। हम लैंग्वेज को स्विच और मिक्स कर देंगे, यानी कि मान लीजिए मुझे 2 लैंग्वेज आता है, मैंने आपसे बात करना शुरू किया किसी और लैंग्वेज में और फ्लो में मैंने दूसरे लैंग्वेज को पहले लैंग्वेज के साथ मिक्स कर दिया, तो ये एक डिसएडवांटेज है मल्टीलिंगुअल
क्लासरूम का। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़। एजुकेशन में जो है वो डिफ़िकल्टीज़ होगी, क्योंकि बच्चे अगर नहीं सीख पाएंगे तो उनके माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगेगा कि अरे मेरे एजुकेशनल करियर में, मेरे इम्प्रूवमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उन्हें डिफ़िकल्टीज़ महसूस होने लगेगी। एंड द लास्ट वन इज़ सोशली ऑकवर्ड। मान लीजिए आप एक ऐसे स्कूल में गए हैं जहाँ हर बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में बोलता हो, सबके इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट हो, लेकिन आप हिंदी मीडियम के हैं, आपको उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, और अगर आपको क्लास में बोल दिया जाएगा तो क्या होगा, आप सोशली ऑकवर्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इंग्लिश पे उतनी पकड़ नहीं है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या है? एक ऐसा क्लासरूम वेयर द एक ऐसा क्लासरूम वेयर द लर्नर स्पीक अ वेराइटी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। ये मोनोलिंगुअल क्लासरूम से बिल्कुल अलग होता है, जहाँ पर सारे बच्चों की लैंग्वेज एक होती है। एंड दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे। थैंक यू।